प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 एमपी ग्रेड 1 का सिलेबस आप लोगों के द्वारा मुझे भेजा गया है डिस्कस करने के लिए। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं इस सिलेबस के बारे में बताऊंगी और इससे संबंधित बुक्स के बारे में भी बताऊंगी। एंड स्टूडेंट, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 का सिलेबस जो है वो मेरे ऐप पर मेरे द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें लाइव बैचेज आपको अवेलेबल होंगी। First, let me introduce myself. Student, I am Dr. Shipra Srivastav, and this is my mobile number 8439066995। और स्टूडेंट, ये मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे ऐप पर आपको अभी यूजीसी नेट, JTGL CCE झारखंड, MP PGT, UP PGT के लाइव बैचेस चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ टेस्ट सीरीज़ भी आप लोगों के लिए जारी किए गए हैं स्टूडेंट, जिसमें से खासकर टेस्ट सीरीज जो है वो NVS और PGT की चल रही है। तो देखिए, आप लोगों का जो सिलेबस है इकोनॉमिक सिलेबस संविदा शिक्षक वर्ग 1 का, इसमें सबसे पहला तो माइक्रो का सिलेबस इसमें दिया गया है। बेसिकली मैं आपको पहले बता दूं कि आप लोगों का जो सिलेबस है ये काफ़ी मिक्स सिलेबस प्रकाशित किया गया है। इसमें माइक्रो, मैक्रो और मनी बैंकिंग ये सब मिला जुला करके दिया गया है। तो सबसे पहला जो सिलेबस है आपका वो माइक्रो का है। माइक्रो में जैसे माइक्रो को हम 4 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, इसी तरीके से ये सिलेबस जारी किया गया है। इसमें सबसे पहले तो मांग और पूर्ति के संबंध में प्रश्न है। मांग और पूर्ति, लागत, आगम क्या है ना। जैसे हम मांग और पूर्ति पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, फिर लागत पढ़ते हैं, फिर मार्केट पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं और साथ ही साथ वितरण का सिद्धांत। तो ये सारा सिलेबस जो है इकोनॉमिक्स का जो पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसको पूरी तरीके से ये सिलेबस इस सिलेबस में लिया गया है। और इसके लिए जो बुक हम फॉलो करते हैं वो है HL आहूजा की बुक। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसके हिंदी के PDFs भी बहुत जगह मिल जाते हैं HL आहूजा के, तो उससे इसको पूरा किया जा सकता है। दूसरा स्टूडेंट, अभी देखो माइक्रो के बाद तुरंत यहाँ पर आपको मॉनेटरी इकोनॉमिक्स या मनी एंड बैंकिंग का सिलेबस है। इसमें मनी के साथ ही साथ में दे दिया गया है इन्फ्लेशन के साथ रिसेशन। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। मेरे ऐप पर मैंने इसको बिल्कुल सीरियस वाइज रखा है। जैसे व्हाट इज़ मनी, पहले मुद्रा क्या है, इसकी आधारभूत अवधारणा क्या है, सिद्धांत क्या है, डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी, है ना। इन दोनों को करने के बाद तो इसमें आपका क्या क्या पूरा हो जाता है, मुद्रास्फीति पूरी हो जाती है, आधारभूत धारणा पूरा हो जाता है, अर्थ कार्य, नगद व्यवहार, ये सारी चीज़ें जो है ये मनी और बैंकिंग की है। तो पहला आपको क्या पढ़ना था, माइक्रो के बाद मनी एंड बैंकिंग, दो चीज़ें यहाँ पर शुरू इसमें कवर होती है स्टूडेंट। इसके बाद देखो इसी के सिलेबस के साथ आपको मिला करके इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस दे दिया गया है। इंडियन इकोनॉमी की इस सारे सिलेबस को आप मिश्रा एवं पुरी की बुक से पूरा इसको कर सकते हो। मिश्रा एवं पुरी की बुक में ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपके पूरे हो जाते हैं। शुरुआत है भारत के आर्थिक सुधार कार्यक्रम, है ना। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब कब हुए हैं, खासकर जो LPG का मॉडल है वो भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा आर्थिक समृद्धि और विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अवधारणा और आर्थिक विकास के सूचकांक, इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडिकेटर्स क्या क्या है, और आर्थिक समस्याएं क्या है, सुधार क्या है, भारत में पंचवर्षीय योजना। तो इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस जो है यहाँ आपको इसके साथ मिक्स करके दिया गया है। तो ये 3 चीज़ें हो गई स्टूडेंट, माइक्रो, मनी एंड बैंकिंग एंड इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का फिर एक अलग से भी आपको सिलेबस दिया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है, और मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति, जनसंख्या से संबंधित नीति, ग्रामीण बाजार, जनसंख्या का आकार। तो मेनली देखो इसमें इंडियन एग्रीकल्चर और मध्य प्रदेश ये दोनों मिला जुला करके इस सिलेबस को तैयार किया गया है। ये वाला जो इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस है, इसमें भारत की अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था दोनों को लेते हुए चलना है और तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश की जनसंख्या जो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, मध्य प्रदेश का भूभाग भारत के भूभाग का कितना प्रतिशत है।
पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश में कितनी है और पर कैपिटा इनकम भारत में कितनी है। तो इस तरह से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए दोनों की अर्थव्यवस्था को मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है आपका भारतीय प्रवासी व्यापार। इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको पढ़ना है। मल्टीनेशनल, इसमें बहुत ही इजी है, एफडीआई पढ़ना है। मल्टीनेशनल कंपनीज पढ़ना है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना है। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड के भी इसमें चैप्टर्स डाले गए हैं। स्वतंत्रता के उपरांत योजनाएं, गरीबी, बेरोजगारी, इन सब से संबंधित, तो ये भी आपको इंडियन इकोनॉमी का, तो जैसा मैंने आपको पहले बोला, सिलेबस को मिक्स करके पब्लिश किया हुआ है। राष्ट्रीय आय लेखांकन, राष्ट्रीय आय लेखांकन आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना होता है। एंड स्टूडेंट, अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हो तो इसके लिए कोई भी 10+2 लेवल की बुक आप उठा लीजिए। 10+2 लेवल की बुक में राष्ट्रीय आय लेखांकन बहुत ही अच्छे से दिया रहता है, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो या जैन एवं ओहरी की भी एक बुक आती है, जैन एंड ओहरी की बुक आती है, वो भी इसमें काफ़ी अच्छी होती है, बहुत ही बढ़िया से उसमें भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस में रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, इन सब से रिलेटेड, और फेडरल फाइनेंस, तो ये भी काफ़ी डिटेल वाला सिलेबस है। सार्वजनिक वित्त क्या है, सार्वजनिक और निजी वित्त क्या है, आगम के स्रोत क्या है, मतलब टैक्सेशन भी पढ़ना है। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर भी पढ़ना है। और बैंकिंग का अलग से भी सिलेबस दिया गया है, जिसमें आरबीआई, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के उसके क्या क्या कार्य हैं, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, क्रेडिट क्रिएशन क्या है ना, चीप मनी पॉलिसी क्या है। तो बैंकिंग का भी सिलेबस काफ़ी लंबा दिया गया है। और इसके अलावा आपको सांख्यिकी का सिलेबस मैं कहूँगी काफ़ी कम है, बहुत ही कम इसमें दिया गया है। बेसिकली सांख्यिकी के जो थ्योरी वाले पोर्शन होते हैं वो पोर्शन बहुत ज़्यादा है, और मैथमेटिकल पोर्शन कम है। केवल केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आपको पढ़ना है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। बाकी सारी जो है वो थियोरेटिकल पोर्शन है, जैसे सांख्यिकी का परिचय, अर्थ और क्षेत्र के संबंध में प्रश्न, शब्दों का वर्गीकरण, है ना। तो ये जो है काफ़ी थेरेटिकल है, इसका मतलब इससे सवाल जो होंगे वो डिफ़िकल्ट होंगे। मैथ का जवाब देना इजी होता है, और सांख्यिकी का थेरेटिकल पोर्शन जो है उसको आपको अच्छे से समझना पड़ता है। तो स्टूडेंट, मेरे द्वारा इसका जो सिलेबस है उसको मेरे ऐप पर जारी कर दिया गया है, ग्रेड 1 टीचर एमपी, जिसकी वैलिडिटी मैंने 1 साल की रखी है, और इसकी लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है। तो इसको आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको स्टूडेंट जो जो चीज़ें पढ़नी है वो एक बार मैं और आपको बता दूं। माइक्रो का पूरा सिलेबस आपको करना है, जिसको मैंने बताया। आप माइक्रो का सिलेबस HL आहूजा से कर सकते हैं। मैक्रो का सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिया गया है, राष्ट्रीय आय दिया गया है, तो राष्ट्रीय आय 10+2 की बुक से पूरा कर सकते हैं। और एक MC वैश्य की बुक आती है जो काफ़ी उसमें बहुत ज़्यादा आपको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो अच्छे से दिए रहते हैं। इसके अलावा मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग के साथ ही साथ पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस के बाद आपको जिसका सिलेबस दिया गया है वो है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के बाद जो छोटा सा सिलेबस है वो है स्टैटिस्टिक्स का, और स्टैटिस्टिक्स इसके बाद आपको जो सबसे बड़ा वाला सिलेबस है वो है इंडियन इकोनॉमी। जो इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस को 2 भागों में बांटा गया है, एक इंडियन इकोनॉमी का ट्रेडिशनल पोर्शन जो होता है, और एक इंडियन इकोनॉमी प्लस MP इकोनॉमी, MP की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था, इसकी कंपैरेटिव स्टडी आपको करनी पड़ेगी। तो बेसिकली आपका ये जो सिलेबस है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसको 8 भागों में हम बांट करके पढ़ सकते हैं। और स्टूडेंट, मेरे द्वारा इसकी लाइव क्लासेस शुरू की जा रही है, तो आप इसको जल्दी से ज्वाइन करें। और इसकी लाइव क्लासेस जो होगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी और MP इकोनॉमी से, सो दैट ये पोर्शन आपका जल्दी सा कवर हो जाए। क्योंकि माइक्रो की क्लासेस मेरे द्वारा बहुत बार ली जा चुकी है, तो इस बार MP टेट का जो क्लास है वो मैं भारत की अर्थव्यवस्था से स्टार्ट करूँगी। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।